देख रहे हैं देश प्रदेश खबर, बने रहे हमारे साथ। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने तीनों अध्यादेशों के तहत किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण के लिए छोड़ दिया है। केजरीवाल ने गैर भाजपा पार्टियों को एक साथ राज्यसभा में इसका विरोध करने का आह्वान भी किया। केजरीवाल के इस ट्वीट पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने उन्हें आड़े हाथों लिया और कहा कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि केजरीवाल बताएं कि विधेयक की कौन सी धारा में इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचा गया है। विज ने केजरीवाल और पूरे विश्व को घेरते हुए कहा कि जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है, ये उसमें विघ्न डालने का काम करते हैं। जैसे पहले महर्षियों के यज्ञ में राक्षस सामने आकर उसमें हड्डियां डाल देते थे और वही राक्षस हैं। विज ने कहा, लेकिन हिंदुस्तान का किसान सब समझता है और वह यह समझ सकता है कि इस विधेयक से उस पर लगे सभी बंधन आजाद कर दिए गए हैं, वहीं कहीं भी अपनी फसल बेचे। विज ने कहा, कांग्रेस एक नंबर की धोखेबाज पार्टी है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये विधेयक लाने की बात कही थी, लेकिन ये नहीं लाए। अब हम ले आए तो यह शोर मचा रहे हैं। केजरीवाल का काम है देश में आग लगाना। केजरीवाल बताएं तो सही, विधायक की धारा दर धारा पढ़कर बताएं कौन सी धारा में इसको मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथों बेचने का कोई प्रावधान किया गया है। केजरीवाल एंड पार्टी या अर्बन नक्सलाइट्स या कांग्रेस के लोग, विपक्ष, ये जब भी देश में कोई अच्छा काम होता है तो ये उसमें विघ्न डालना चाहते हैं। जैसे महर्षि जब यज्ञ किया करते थे तो राक्षस उसमें आकर हड्डियां डाल दिया करते थे उनके हवन में। ये वो राक्षस हैं, ये अच्छे काम में विघ्न डालना चाहते हैं ताकि वो अच्छा काम सिरे ना चढ़ सके। लेकिन हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है। हिंदुस्तान का किसान इसलिए समझता है, हिंदुस्तान के किसान को पढ़ना आता है। विधेयक को वो पढ़ सकता है, जान सकता है कि विधेयक से उसको जो उसके ऊपर बंधन थे, उपज उसकी बंधन थे कि मंडी से बाहर नहीं लेके जा सकते, जिले से बाहर नहीं लेके जा सकते, प्रदेश से बाहर नहीं लेके जा सकते, देश से बाहर नहीं लेके जा सकते, उन सारे बंधनों से किसान को आज़ाद कर दिया गया है। और रही बात एमएसपी की, मंडी भी रहेगी, जो मंडी में बेचना चाहते हैं मंडी में बेचें, लेकिन जो खुले बाजार में बेचना चाहते हैं, एक देश एक बाजार का जो सिद्धांत था, और ये कांग्रेस तो एक नंबर की बेईमान पार्टी है। इनके तो घोषणा पत्र में थी ये बातें कि हम करेंगे, अब उनकी सरकार आ नहीं सकी, हमने कर दिया तो अब विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री विज ने सुखबीर बादल के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें सुखबीर बादल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ट्वीट कर इस मामले को खत्म नहीं कर सकता, वह किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। विज ने कहा कि बादलों की अपनी राजनीति है, लेकिन यह बताएं कि जिस दिन वह विधेयक जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्याग पत्र क्यों नहीं दिया। आज लोकसभा में प्रस्तुत किया तब वह ऐसा कर रहे हैं, जबकि बिल में कोई बदलाव नहीं हुआ। नहीं, अब बादलों की अपनी राजनीति है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। लेकिन एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, जिस दिन ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ उस दिन उन्होंने त्यागपत्र क्यों नहीं दिया? आज जब लोकसभा में उसको प्रस्तुत किया गया, आज वो बिल तो वही है, बिल में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये उनकी समयबद्ध राजनीति है जो वो अपनी कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर विज ने हुड्डा को भी जवाब दिया। विज ने कहा कि हुड्डा नासमझ आदमी है, अभी विधानसभा एडजर्न नहीं हुई,
स्थगित हुई है। अभी हम सेशन में हैं जो कभी भी बुलाए जा सकते हैं। विज ने आरोप लगाया कि हुड्डा साहब वैसे तो सेशन बुलाने की बात करते हैं, लेकिन सत्र से उठकर भाग जाते हैं और वहां ये बात नहीं करते, ना कभी लोगों के मुद्दे उठाते हैं, वहां इन्हें बोलना नहीं आता और इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं क्योंकि ये लोगों के हक में नहीं है, क्योंकि अगर ये लोगों के हक में होते तो आजादी के 70 साल बाद भी किसानों की हालत यह नहीं होती। आज 70 साल के बाद भी किसी सरकार ने किसानों को उनका हक नहीं दिया। हुड्डा ना समझ आदमी है। विधानसभा अभी अडजोर्न नहीं हुई, साइंड आई हुई है। वी आर इन सेशन और कभी भी वो सेशन बुलाया जाना है, सबको पता है। अब हुड्डा साहब वैसे तो कह देते हैं विशेष सत्र बुलाओ, मैं उसमें बात करूंगा, और जब सत्र बुलाते हैं तो वहाँ से उठ के भाग जाते हैं, वहाँ ये बात नहीं करते। वहाँ कभी इन्होंने लोगों के मुद्दे नहीं उठाए, वहाँ इनको बोलना नहीं आता, वहाँ इनका गला चौक हो जाता है। ये केवल लोगों को भड़काने का काम करते हैं। ये लोगों के हक में ना कभी थे। अगर ये लोगों के हक में होते तो आज किसान की 70 साल की आज़ादी के बाद भी ये हालत थोड़ा होती। आज 70 साल के बाद किसी सरकार ने किसानों को राहत देने का काम किया है।